Chapter 11, Part 3, Many Theories. Operant Conditioning Theory by B.F. Skinner. Classical Conditioning Theory by Pavlov. Behaviorism Theory by John Watson. Cognitive Development Theory by Brunner. First is Operant Conditioning Theory by B.F. Skinner. B.F. Skinner ने Operant Conditioning Theory दी. ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट फॉर बिहेवियर. जब इंडिविजुअल को लर्निंग करवाई जाती है रिवार्ड्स और पनिशमेंट्स के थ्रू, उसको प्राइज देके, इनाम देके, सजा देके, पनिशमेंट देके, जो चाइल्ड को, जो इंडिविजुअल को लर्निंग करवाई जाती है उस लर्निंग को स्किनर ने नाम दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग. दैट टर्म इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग. स्किनर को फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है, लेकिन जो उनका काम था वो किस पे बेस्ड था? थॉर्नडाइक के थर्ड लॉ ऑफ इफेक्ट पे. थॉर्नडाइक का थर्ड लॉ ऑफ इफेक्ट क्या था? थॉर्नडाइक ने 3 लॉ दिए थे बिहेवियरिज्म पर. जो थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इफेक्ट, उससे इम्प्रेस्ड होके स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग टर्म दी. थर्ड लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि किसी भी बिहेवियर को हम तब रिपीट करते हैं जब हमें हैप्पीनेस मिलती है, जब हमें कुछ अच्छा लगता है तो उस चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं. स्किनर उनके थर्ड लॉ से इम्प्रेस्ड हुए. उसी थर्ड लॉ से इम्प्रेस्ड होके उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग टर्म दी. ऑपरेंट कंडीशनिंग इसका एक नाम और है, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग. इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोला जाता है. ऑपरेंट कंडीशनिंग कई बार सीटेट के एग्जाम में ऑपरेंट कंडीशनिंग की जगह इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी लिखा हो सकता है. ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोथ आर द सेम टर्म्स. नेक्स्ट इज Skinner introduced a new term, reinforcement, to impress from third law of effect. Skinner ने जो थॉर्नडाइक का थर्ड लॉ ऑफ इफेक्ट था उससे इम्प्रेस्ड होकर एक टर्म दी, दैट इज द रीइंफोर्समेंट. रीइंफोर्समेंट मीन्स जिस काम को हम बार बार रिपीट करते हैं जिससे हमें हैप्पीनेस मिलती है, मतलब हम उस काम को बार बार करते हैं जिससे हमें क्या मिलती है? हैप्पीनेस मिलती है. किसी भी बिहेवियर को हम तभी रिपीट करते हैं अगर वो हमें अच्छा लगता है, हमें हैप्पीनेस मिलती है. बिहेवियर विच इज रीइंफोर्स्ड, रीइंफोर्स्ड मीन्स जो बिहेवियर रिपीट किया जाता है, बार बार किया जाता है, वो बिहेवियर क्या होता जाएगा? स्ट्रेंथेंड होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा. लेकिन स्किनर ने कहा कि जो बिहेवियर रीइंफोर्स्ड नहीं होगा, जिस काम को इंडिविजुअल बार बार रिपीट नहीं करेगा, जिससे उसको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, वो बिहेवियर क्या होता जाएगा? एक्सटिंग्विश होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, वीक होता जाएगा और वो बिहेवियर डाई हो जाएगा. स्किनर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट एंड स्टडीड अबाउट द ऑपरेंट कंडीशनिंग. स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड. दैट एक्सपेरिमेंट वाज Skinner showed how positive reinforcement worked by placing a hungry rat in a Skinner box. Skinner box था जो वो सिमिलर थॉर्नडाइक पजल बॉक्स था. जैसे थॉर्नडाइक का पजल बॉक्स था उसी से मिलता जुलता स्किनर का बॉक्स था. उसने उसमें एक हंग्री रैट को रखा. The box contained a lever on the side. साइड पे एक लीवर था. जैसे ही रैट मूव्ड अबाउट द बॉक्स, बॉक्स में मूव होता, इट वुड एक्सीडेंटली नॉक द लीवर. गलती से उसका पैर लीवर पे रखा गया. स्किनर ने एक बॉक्स बनाया जिसमें एक लीवर भी था, कुछ लाइट्स भी थी और कुछ बटन्स भी थे, और उस रैट को रिवार्ड्स के तौर पर खाना मिलता था. जब उसे भूख लगती थी तो वो बॉक्स के अंदर इधर उधर घूमता रहा, लेकिन एक बार उसका पैर ऐसे स्विचेस पे भी लगा जहां उसको करंट लगा था. एक दिन गलती से उसका पैर लीवर पे लग गया. लीवर पे लगने से जब उसका पैर लीवर पे लगा तो
लीवर प्रेस होते ही एक बॉक्स की दीवार ओपन हो गई और उसने देखा कि फूड पैलेट में खाना पड़ा है और उसने वो खाना खा लिया। धीरे धीरे उसने ये सीख लिया कि लीवर प्रेस करने से ही खाना मिलेगा और भूख लगते ही वो लीवर को दबाता था। मीन्स रैट ने सीख लिया कि कैसे उसको खाना मिलेगा, उसकी कंडीशनिंग हो गई। मीन्स कि अगर वो लीवर को टच करेगा तो इमीडिएटली उसको क्या मिल जाएगा, फूड पैलेट में खाना मिल जाएगा। उसने ये चीज लर्न कर ली, उसकी कंडीशनिंग होगी उसके बिहेवियर की। The rat quickly learned to go straight to the lever after a few minutes of being food pellet put in the box. The consequences of receiving food if they press the lever ensure that they would repeat the action again and again. Means उसको जो खाना बार बार मिल रहा था वो एक्शन को रिपीट करना उसने शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उससे उसको क्या मिल रही थी, हैप्पीनेस मिल रही थी, उसको फूड मिल रहा था। तो उसने उस बिहेवियर को क्या किया, रीइंफोर्स्ड किया, उसको स्ट्रेंथेंड किया बिहेवियर को। दिस डायग्राम शो द रैट, ये रैट है, इसके अंदर जब उसने लीवर को प्रेस किया था तो फूड पैलेट में यहाँ से खाना आ गया उसको। ये बॉक्स, ये दीवार ओपन हो गई और उसने देखा कि फूड पैलेट में यहाँ से खाना आ गया। उसने खाना खाया और उसने लर्न कर लिया कि लीवर प्रेस करने से ही क्या आएगा, खाना आएगा। उसका ये बिहेवियर, कंडीशनिंग होती गई इस बिहेवियर को, उसने लर्न कर लिया कि लीवर प्रेस करने से ही क्या आएगा, खाना आएगा। और उसने इस बिहेवियर को रीइंफोर्स्ड किया। रीइंफोर्स मीन्स उस चीज को बार बार रिपीट करना शुरू किया। जब भी उसको भूख लगती वो लीवर को प्रेस करता। Skinner identified two type of responses और operant, उसने दो तरह के रिस्पॉन्स और you can say operant आइडेंटिफाई किए जिससे ये फॉलो होता है बिहेवियर। दैट इज द रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट किसी भी बिहेवियर को बार बार रिपीट करना जिससे हैप्पीनेस मिलती है, दैट इज द रीइंफोर्समेंट। जैसे चूहे ने सीख लिया कि लीवर प्रेस करने से उसको खाना मिलेगा तो वो उस चीज को बार बार रिपीट करता था, उसको हैप्पीनेस मिलती थी। सिमिलरली अगर कोई इंडिविजुअल को किसी चीज में खुशी मिलती है, किसी चीज कुछ करने में हैप्पीनेस मिलती है तो वो अपना बिहेवियर बार बार शो करेगा, उस बिहेवियर को इंक्रीज करेगा, उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। Punishment, it is designed to weaken or eliminate a response rather than increase it. जो चीज, जो थिंग किसी इंडिविजुअल को, किसी चाइल्ड को अच्छी नहीं लगती, वो चीज, वो बिहेवियर वो रिपीट नहीं करेगा, वो उसको कम करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा और वो बिहेवियर क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा, एलिमिनेट होता जाएगा। दैट इज द पनिशमेंट। इट इज ऑपोजिट ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये रीइंफोर्समेंट क्या है, ऑपोजिट ऑफ पनिशमेंट। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग, that gave Skinner gave two terms, that is the reinforcement, show behavior, child बार बार रिपीट करेगा जिससे हैप्पीनेस मिलेगी, that is the reinforcement, and punishment, opposite of reinforcement, जो behavior रिपीट नहीं होगा, जो उसको अच्छा नहीं लगेगा वो रिपीट नहीं करेगा। रीइंफोर्समेंट के आगे टू पार्ट्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सिमिलरली पनिशमेंट भी क्या हो सकती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन केस ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो स्ट्रेंथन करेगी बिहेवियर को जब उसको चाइल्ड को क्या प्रोवाइड किया जाएगा, रिवार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, कोई कॉन्सिक्वेंस दिया जाएगा। तो चाइल्ड क्या करेगा, इंडिविजुअल क्या करेगा, उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेगा। जैसे कि चूहे को खाना मिल रहा था तो वो अपने बिहेवियर को क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। उसका फूड क्या था, उसके लिए उसका रिवार्ड था। इसलिए अगर हम किसी बच्चे को रिवार्ड दें कि वो ये काम करेगा तो उसको रिवार्ड देंगे। सपोज हम बच्चे को बोलें कि आप अपना होमवर्क फिनिश करेंगे
तो मैं आपको डेली चॉकलेट दूंगी, मैं आपको चॉकलेट दूंगी, तो बच्चा क्या करेगा, उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेगा, वो अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा। और जो चॉकलेट क्या है, वो उसका रिवार्ड है, दैट इज द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में स्टिमुलस को रिमूव कर दिया जाएगा। स्टिमुलस यहाँ प्रेजेंट है, मीन्स रिवार्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे चॉकलेट दी गई बच्चे को और जैसे कि चूहे को खाना मिला, वो उसका स्टिमुलस था। इन केस ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्टिमुलस को रिमूव किया जाएगा। इट इज द रिमूवल ऑफ एडवर्स स्टिमुलस टू इंक्रीज द बिहेवियर। कोई भी स्टिमुलस जो बच्चे को नुकसान दे रहा हो उसे रिमूव करना और उसके बिहेवियर को इंक्रीज करना। सपोज अगर आप किसी बच्चे को रिवार्ड दे रहे हो, वो उसका मिस यूज करे, तो आप उससे क्या कहोगे कि आप उसके स्टिमुलस को रिमूव कर दोगे। स्टिमुलस को इसलिए रिमूव करेंगे ताकि उसके बिहेवियर में चेंजेस आए, वो स्टडी करे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से भी क्या होगा, बिहेवियर इंक्रीज होगा, इसमें बच्चे को रिवार्ड दिया जाएगा, स्टिमुलस दिया जाएगा। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी क्या होगा, बिहेवियर इंक्रीज होगा। अगर बच्चा रिवार्ड का मिसयूज कर रहा है, स्टिमुलस का मिसयूज कर रहा है, जो उसको स्टिमुलस या रिवार्ड जो इनाम दिया जा रहा है उसको हटा दिया जाए और बिहेवियर में इंक्रीज किया जाए, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट इज पनिशमेंट। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इन पॉजिटिव punishment, presenting or giving the undesirable stimulus to decrease the behavior। behavior को कम करने के लिए अगर बच्चे को undesirable stimulus दिया जाए, एक ऐसी चीज देना जो बच्चा लेना नहीं चाहता, जैसे उसको punishment देना। जैसे हम बोल दें कि अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आपको 5 टाइम करना पड़ेगा, तो वो चीज बच्चे को पसंद नहीं है। इसमें क्या है, बच्चे को क्या दिया जाता है, स्टिमुलस दिया जाता है जो उसको पसंद नहीं है, और इससे इस केस में भी बिहेवियर क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट इज नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट में है रिमूवर ऑफ डिजायरेबल स्टिमुलस। किसी डिजायरेबल स्टिमुलस को रिमूव करना, जो चीज उसको अच्छी लगे उसको हटा देना, टू डिक्रीज द बिहेवियर, अच्छी चीज को ले जाना। जैसे स्टूडेंट को या चाइल्ड को, इंडिविजुअल को कोई चीज अच्छी नहीं लगती और उसको ले जाना, दैट इज द नेगेटिव पनिशमेंट। सो रीइंफोर्समेंट के केस में बिहेवियर इंक्रीज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में बिहेवियर इंक्रीज होगा। रीइंफोर्समेंट में रिवार्ड दिया जाता है, नेगेटिव में रिवार्ड को हटाया जाता है, लेकिन जब बच्चा काम कर लेगा, जब उसके बिहेवियर में चेंजेस आएगा तो उसको रिवार्ड वापस दे दिया जाएगा, जो भी स्टिमुलस हटाया गया है उसको वापस दे दिया जाएगा। लेकिन पनिशमेंट के केस में क्या है, उसको वो चीज वापस नहीं मिलेगी, रिवार्ड वापस नहीं मिलेगी। दोनों के केस में बिहेवियर क्या होगा, डिक्रीज। रीइंफोर्समेंट में बिहेवियर इंक्रीज और पनिशमेंट के केस में बिहेवियर क्या होगा, डिक्रीज होगा। Next is classical conditioning theory. This theory was given by the Pavlov. This was behaviorist theory. Classical conditioning भी behaviorist theory थी, स्किनर की थ्योरी की तरह। behaviorism was given by the Watson. Watson ने behaviorism दिया था। According to the behaviorism, modification of behavior is learning. बिहेवियरिज्म थ्योरी किसने दी थी, वॉटसन ने दी थी। बिहेवियरिज्म क्या कहता है कि जब इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज आता है, मॉडिफिकेशन होती है, तो क्या होती है, लर्निंग होती है। जो पैवलव थे वो किसके आइडिया से इम्प्रेस्ड हुए थे, वॉटसन के आइडिया से। ही ऑल्सो परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट दैट वाज बेस्ड ऑन द लर्निंग और कंडीशनिंग, जो कि किस पे बेस्ड था, लर्निंग पर कंडीशनिंग था। जैसे वॉटसन ने
एक्सपेरिमेंट किया था। सिमिलरली पावलोव ने भी उनसे इम्प्रेस्ड होकर एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक टर्म दी, दैट टर्म इज द क्लासिकल कंडीशनिंग। मीन्स अगर इंडिविजुअल में चेंज आता है, उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होती है, तो क्या होती है, लर्निंग होती है। पावलोव ने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। दैट एक्सपेरिमेंट वाज Pavlov presented a piece of meat to dogs and of course like most dogs they would salivate to piece of meat or drool when they saw a piece of meat। जब डॉग के सामने खाना रखा जाता है तो उसके मुंह से क्या आता है, स्लाइवा आता है। जैसे सपोज हम इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स के केस में भी अगर कोई खाने वाली चीज आती है तो खाने को देख के मुंह में क्या आता है, पानी आता है। सिमिलरली पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि डॉग्स के सामने अगर मीट रखा जाएगा तो उसके देखते ही उसके मुंह में क्या आएगा, स्लाइवा प्रोड्यूस होगा। उसने 4 कंडीशंस दी बिफोर कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मीन्स जब उसको कुछ लर्न नहीं था, कुछ पता नहीं था। जैसे पावलोव ने सिंपल फूड रखा तो डॉग के मुंह से क्या आया, स्लाइवा आया। दिस इज अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस मीन्स जब उसको कुछ लर्न नहीं हुआ। अगर नेचुरली अगर उसके सामने डॉग के सामने फूड रखो तो क्या आता है, स्लाइवा। सिमिलरली पावलोव ने जब उसको कुछ लर्न नहीं करवाया, सिंपल फूड रखा तो उसके मुंह से क्या आया, स्लाइवा आया। जो ये फूड था दैट इज अनकंडीशनल स्टिमुलस और जो स्लाइवा आया वो क्या था, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। दिस कंडीशन वॉज बिफोर द कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मीन्स लर्निंग, लर्निंग से पहले सिचुएशन थी। पावलोव ने सिंपल बेल बजाई, न्यूट्रल स्टिमुलस वॉज द बेल। एक उसने बेल ली, बेल बजाई, उसने देखा कि उसके मुंह से कोई स्लाइवा नहीं आया, नो कंडीशनड रिस्पॉन्स। बेल यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस। जब पावलोव ने खाने के साथ बेल बजाई तो उसने क्या प्रोड्यूस किया, स्लाइवा। धीरे धीरे उसने ये एक्टिविटी बार बार रिपीट की और डॉग को समझ आ गया कि जब बेल बजेगी तो खाना आएगा। जब पावलोव ने खाने के साथ बेल बजानी शुरू की तो डॉग को लर्न हो गया कि बेल बजने पे क्या आएगा, खाना आएगा। जैसे ही वो बेल बजाता उसके मुंह से स्लाइवा आना शुरू हो जाता। दिस कंडीशन वॉज ड्यूरिंग द कंडीशनिंग। ये कंडीशन कब की है, जब पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया, उसको बार बार खाना किसके साथ दिया, बेल बजाने से, और डॉग को लर्न हो गया कि बेल बजते ही क्या आएगा, खाना आएगा। आफ्टर कंडीशनिंग जब उसने लर्न कर लिया कि बेल बजते ही क्या आएगा, खाना आएगा। बेल क्या है, कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स इज द स्लाइवा। सो जब डॉग के सामने मीट रखा जाता था वो नेचुरली डॉग के मुंह से क्या आता था, स्लाइवा आता था। पावलोव ने फूड को अनकंडीशनल स्टिमुलस का नाम दिया और स्लाइवा को अनकंडीशनड रिस्पॉन्स का नाम। ये सिचुएशन कब थी, कंडीशनिंग और लर्निंग से पहले की थी, जब अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, फूड, और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या था, स्लाइवा। ये बिफोर कंडीशनिंग थे, बिफोर लर्निंग थे, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, फूड एंड स्लाइवा। पावलोव ने डॉग को खाना देने से पहले बेल बजानी शुरू कर दी। सिंपली बेल बजाने से पहले डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, पर जब पावलोव ने बेल बजाई और खाना दिया, इमीडिएटली बेल बजाने के बाद खाना दिया तो डॉग के मुंह में स्लाइवा आया। उसने ये बार बार रिपीट किया। जब पावलोव बेल बजाता डॉग का स्लाइवा आना शुरू हो जाता। डॉग ने ये क्या कर लिया, लर्न कर लिया, उसकी कंडीशनिंग हो गई, कंडीशन कर लिया, लर्न कर लिया कि बेल बजते ही क्या आएगा, खाना आएगा। कंडीशनिंग के बाद कंडीशन स्टिमुलस क्या है, फूड और बेल, और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, स्लाइवा। कंडीशन मीन्स लर्निंग, जब उसने लर्न कर लिया है। और इसमें न्यूट्रल स्टिमुलस किसको बोला गया है, बेल को बोला गया है। कई बार सीटेट में
क्वेश्चंस आते हैं, कंडीशन स्टिमुलस क्या है, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, और अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस किसको बोला जाता है। सो इन टर्म्स का पता होना जरूरी है। पैवलोव ने ये सारी टर्म्स दी। पैवलोव स्टोरी को अंडरस्टैंड करने के लिए इन टर्म्स के बारे में पता होना जरूरी है। अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, न्यूट्रल स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स। Unconditioned stimulus, anything that you, when something in your environment produce a reaction that's not a learned reaction, that is the unconditioned stimulus। जैसे खाने को देख के क्या आता है, मुंह में पानी आता है, unconditioned stimulus है वो। नेचुरल स्टिमुलस क्या है, फूड। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है, जो खाने को देख के सलाइवा आया, दैट इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। सलाइवा इज नेचुरल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। कंडीशनड स्टिमुलस क्या है, इट इज द आर्टिफिशियल स्टिमुलस। जैसे कि बेल बजाई गई, बेल क्या थी, आर्टिफिशियल स्टिमुलस। इफ कंडीशन द ब्रेन ओनली व्हेन इट कंबाइंड विद द नेचुरल स्टिमुलस। जब फूड और बेल दोनों को इकट्ठे बजाया गया नेचुरल स्टिमुलस के साथ, आर्टिफिशियल स्टिमुलस को कंबाइन किया गया, ब्रेन ने, डॉग के ब्रेन ने क्या कर लिया था, लर्न कर लिया था। दैट वाज द कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या था, जब बेल बजते ही खाना आया, डॉग के मुंह से क्या आना शुरू हो गया, सलाइवा। दैट वाज द कंडीशनड रिस्पॉन्स। आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स, व्हेन बेल रंग द डॉग रिस्पॉन्ड। सो पैवलोव गिव द 3 लेवल्स ऑफ कंडीशनिंग। पैवलोव ने 3 लेवल दिए थे कंडीशनिंग के। ये कई बार सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिफोर कंडीशनिंग, न्यूट्रल स्टिमुलस, नो रिस्पॉन्स। जब कंडीशनिंग नहीं हुई थी, उसके आगे स्टिमुलस आया, न्यूट्रल स्टिमुलस यानी बेल आई, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सिंपल बेल बजाई गई तो डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ड्यूरिंग कंडीशनिंग, जब उसको लर्न करवाया गया, सिखाया गया, बार बार पैवलोव ने एक्टिविटी रिपीट की, बेल के साथ उसने खाना देना शुरू किया, दैट इज द ड्यूरिंग कंडीशनिंग। न्यूट्रल स्टिमुलस यानी बेल को बजाया गया। अनकंडीशनल स्टिमुलस, जो उसको खाना प्रेजेंट किया गया। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था, जो उसके मुंह से सलाइवा आया। आफ्टर कंडीशनिंग क्या था, जब न्यूट्रल स्टिमुलस यानी बेल को बजाया गया और साथ में उसको खाना दिया गया, तो उसने क्या शो किया, कंडीशन रिस्पॉन्स। ये टर्म्स बार बार इसलिए रिपीट की जा रही हैं ताकि पेपर में ये चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि जो पैवलोव की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये टर्म्स पूछी जाती हैं, तो इनकी क्लियरेंस जरूरी है कि कंडीशनिंग के बिफोर स्टिमुलस क्या है, कंडीशनिंग के आफ्टर रिस्पॉन्स क्या है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बिफोर कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग एंड ड्यूरिंग कंडीशनिंग। This is all about the Pavlov theory. Next is John Watson theory. जॉन वैटसन फादर थे बिहेवियरिज्म के। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द सीटेट एग्जाम। बिहेवियरिज्म के फादर कौन थे, जॉन वैटसन। उन्होंने एल्बर्ट, अपने बेटे एल्बर्ट पे एक्सपेरिमेंट किया था अपनी वाइफ रेयान के साथ, जो कि 11 महीने का बच्चा था। ये भी पैवलोव की तरह ही है। पैवलोव जो है वैटसन से ही इंस्पायर्ड होके उन्होंने कंडीशनिंग दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। वैटसन ने क्या किया, सिंपल चूहा दिखाया, न्यूट्रल स्टिमुलस दिखाया, वाइट रैट, तो बच्चे को कोई डर नहीं था। फिर उसने शोर किया एक हैमर के साथ, तो उसने, बच्चे ने क्या किया, क्राई करना शुरू कर दिया, डर दिखाया कि उसको डर लग रहा है। दिस इज बिफोर कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मीन्स लर्निंग, जब उसको लर्न नहीं था। ड्यूरिंग कंडीशनिंग, जब वैटसन ने चूहा और दोनों चीजें प्लस शोर करना शुरू किया, हथौड़े के साथ जोर जोर से बजाना शुरू किया और साथ में ही चूहे को दिखाया, दोनों एक्टिविटीज को इकट्ठे किया, इस चीज को उसने बार बार रिपीट किया, तो बच्चे ने क्या किया, क्राई करना शुरू कर दिया। मीन्स उसको पता लग गया कि जब ये वाइट रैट आएगा तो
उसने क्या करना शुरू कर दिया, क्राई करना शुरू कर दिया। पहले तो वो बिल्कुल नहीं डर रहा था चूहे से, जब अकेले चूहे को दिखाया गया कोई डर नहीं, और जब इस हथौड़े को बजाया गया, जोर जोर से हिट किया गया, तो रोना शुरू कर दिया। जब दोनों को बार बार कंबाइन करके रिपीट किया गया उसके सामने, तो उसके ब्रेन ने लर्न कर लिया, उसके ब्रेन को कंडीशनिंग हो गई कि चूहा आते ही हैमर बजेगा, और उसको रोना शुरू हो गया उसका। आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, जब भी चूहा आता था उसको लगता था कि हैमर भी साथ में बजेगा। चूहा आते ही, अभी हैमर नहीं बजता था कि चूहा आते ही उसका क्राई होना शुरू हो जाता था। उसके ब्रेन ने ये बिहेवियर को लर्न कर, सो एल्बर्ट के ब्रेन ने सीख लिया, उसके ब्रेन की कंडीशनिंग होगी, लर्निंग होगी कि अगर व्हाइट रैट आएगा तो उसको क्या लगेगा, डर लगेगा। उसको पहले ही चूहा देखते ही उसका रोना शुरू हो जाता था। उसके बिहेवियर ने क्या कर ली, लर्निंग कर ली, उसके ब्रेन ने लर्निंग कर ली, उसके ब्रेन की क्या हो गई, लर्निंग होगी। कई बार सीटेट में ये क्वेश्चन आया है कि बिहेवियरिज्म का फादर किसको बोला जाता है, और उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट लिया था। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है सीटेट के एग्जाम में। नेक्स्ट थ्योरी इज ब्रूनर्स थ्योरी। ब्रूनर ने कहा कि जो चिल्ड्रन है वो एक्टिव लर्नर होते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। और ब्रूनर ने ये भी कहा कि ये कॉन्टिन्यूस थ्योरी है, लेकिन पियाजे ने इस थ्योरी को डिसकॉन्टिन्यूस थ्योरी कहा। ब्रूनर ने इस थ्योरी को कॉन्टिन्यूस बोला है, लेकिन पियाजे ने बोला है कि जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होती है। ब्रूनर ने थ्री स्टेजेस दिए हैं, 3 लर्निंग मोड्स दिए हैं, दैट इज द इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। इनएक्टिव स्टेज में चाइल्ड लर्न थ्रू द मूवमेंट ऑफ एक्शन, एक्शंस के थ्रू बच्चा सीखता है। दिस इज अ एक्शन बेस्ड थ्योरी, लर्निंग थ्रू द एक्शन, इट्स अ एक्शन बेस्ड लर्निंग। प्ले विद बुक, जो बच्चा एक्शंस के साथ सीखता है, दैट स्टेज इज द इनएक्टिव स्टेज। सेकंड लर्निंग मोड ब्रूनर ने दिया आइकॉनिक, दैट इज द चाइल्ड लर्न थ्रू द इमेजेस और आइकन्स, जब बच्चा पिक्चर्स के थ्रू लर्न करता है, दैट इज द आइकॉनिक स्टेज लर्निंग मोड। सिंबॉलिक, जब चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के थ्रू लर्न करता है, सिंबल्स में उसकी लैंग्वेज हो सकती है, सिंबल्स हो सकते हैं, दैट इज द सिंबॉलिक मोड। इनएक्टिव को एक नाम और दिया जाता है, दैट इज द कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट स्टेज। और आइकॉनिक को बोला जाता है पिक्टोरियल, और सिंबॉलिक को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट मोड।